Hello friends, in this video lecture I am going to start continuous time and discrete time system. First, the definition of system. A system can be viewed as a process in which input signal are transformed or cause the system to respond in some way resulting into other signals as output. इसका मतलब ये हुआ ए सिस्टम एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इनपुट सिग्नल को अप्लाई करेंगे और ये इनपुट सिग्नल प्रोसेस होके हमें क्या देगा, आउटपुट सिग्नल। अब ये डिपेंड करेगा सिग्नल हम किस तरह का अप्लाई करते हैं। अगर हम कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल अप्लाई करते हैं एक्सटी, हमेशा और हमेशा कॉन्टीन्यूअस टाइम सिस्टम में हम कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल अप्लाई करेंगे, दैट इज़ एक्सटी, और इसका आउटपुट हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, वाई टी। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्टीन्यूअस टाइम सिस्टम। अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल यूज़ करते हैं दैट इज़ एक्स एन, और प्रोसेस होके हमें वाई एन मिलता है, रिस्पॉन्स वाई एन मिलता है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। फिर सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है सीरीज़, कैस्केड सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, फीडबैक सिस्टम। तो आइए एक एक करके हम सिस्टम को देखते हैं। सीरीज़ सिस्टम में क्या, कैस्केड सिस्टम में क्या होता है, कई सारे सिस्टम्स को आपस में हम कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। कैस्केडेड क्या होता है, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट हो जाएगा, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट हो जाएगा, दैट इज़ कैस्केडेड। जैसे सीरीज़ कनेक्शन आप लोगों ने किया होगा सेम वैसे ही। यहाँ पर देखिए सिस्टम 1 का इनपुट है एक्स टी, आउटपुट है डब्ल्यू टी। अब यही डब्ल्यू टी सिस्टम 2 का इनपुट हो जाएगा और फाइनली आउटपुट जो मिलेगा वाई टी, दैट इज़ सीरीज ऑब्लिक कैस्केड कनेक्ट सिस्टम। पैरेलल में देखिए दो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। इंडिपेंडेंट आउटपुट है y1t एंड y2t, और इन दोनों इंडिपेंडेंट आउटपुट को आपस में सम करके फाइनली आउटपुट yt मिल रहा है, दैट इज़ पैरेलली कनेक्टेड। फीडबैक सिस्टम में क्या है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, सिस्टम 1 का कुछ पार्ट हम फीडबैक करके इनपुट पर कनेक्ट करते हैं, वो हमारा फीडबैक सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह सिस्टम को हमने देख लिया, कैस्केड सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, फीडबैक सिस्टम। अब एक एग्जांपल लेकर हम सिस्टम की डेफिनेशन को यहाँ पर और क्लियर करेंगे। देखिए एक एग्जांपल हमने सिस्टम आर रेजिस्टेंस से लिया है और इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं इनपुट करंट आई टी, और आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, वोल्टेज वी टी। इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन क्या है, वी टी इज इक्वल टू आई टी इंटू आर, दैट इज़ ओम्स लॉ। तो ये कि सिस्टम है, इनपुट को आर से, कांस्टेंट वैल्यू आर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट इज़ सिस्टम। कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल, अब देखिए कॉन्टीन्यूअस टाइम सिस्टम में हम कॉन्टीन्यूअस सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया है। कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल, सबसे पहले इसको हम इट इज़ स्पेसिफाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम, हर एक टाइम के लिए कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल हमारा स्पेसिफाइड होता है। जैसे हमारा ऑडियो सिग्नल है, एक एग्जांपल लेकर हमने बताया यहाँ पर, ये देखिए हर एक टाइम के लिए ये सिग्नल है, हर एक टाइम के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। इस बैंड में हर एक टाइम के लिए सिग्नल हमारा स्पेसिफाइड है, कोई ना कोई वैल्यू, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, हर एक वैल्यू के लिए ये सिग्नल स्पेसिफाई है, दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, x ब्रैकेट के अंदर t, ये t क्या है, टाइम है, कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल। इसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या है, स्पेसिफाइड एट डिस्क्रीट टाइम किससे हम डिनोट करेंगे, हम एक्स एन से। ये एक्स एन
लार्ज ब्रैकेट के अंदर एक्स एन, ये एन क्या है, डिस्क्रीट टाइम है, इससे हम डिस्क्रीट टाइम को हम डिनोट करेंगे। ये सिग्नल जो है एक्स एन सिग्नल डिस्क्रीट टाइम में ही हमारा स्पेसिफाइड होगा और किसी वैल्यू के लिए स्पेसिफाइड नहीं होगा। डिस्क्रीट टाइम मीन्स जैसे 1, 2, डिस्क्रीट वैल्यू 3 और बीच की कोई वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू या इसके बीच की वैल्यू कोई के लिए स्पेसिफाइड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है, 0 एक सिग्नल है, 0 पर वैल्यू 3 मिल रही है, 1 पर वैल्यू 2 मिल रही है, 2 पे वैल्यू 1 मिल रही है। तो ये 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है, या 0 से -1 के बीच हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहलाता है। डिस्क्रीट टाइम के लिए ही स्पेसिफाइड है, दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल किस पर अप्लाई करेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम पे। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल किस पे अप्लाई करेंगे, कॉन्टिन्यूस सिस्टम पे। तो सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में बता दी है। और भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमसे कन्फ्यूज़न अपना दूर कर सकते हैं। थैंक यू।